ये है बकरापुर, प्रोमो को काफी अप्रिशिएट करा जा रहा है, प्रोमो को पसंद करा जा रहा है। आप मानते हैं कि एज एन पार्ट ऑफ द फिल्म का हिस्सा है कि इम्पोर्टेंट, आप मानते हैं कि आधी जंग जीती जा चुकी है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज इन अ वे लास्ट इम्प्रेशन, बहुत ही फेमस कहावत है। तो जी हाँ, क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो गया है प्रोमो से, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर एनी फिल्म, और स्पेशली छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए जिसमें स्टारकास्ट ज़्यादा बड़ी नहीं हो, या जिसका प्रमोशनल बजट उस लेवल का ना हो जैसा कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म्स का होता है। हाई कंटेंट फिल्म्स का इंटरेस्ट जनरेट हो जाना पहले लुक में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। तो येस, इन अ वे एवरीवन नोज अबाउट द फिल्म, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस एज अ टीम, एंड द फैक्ट दैट लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई है। सिर्फ प्रोमो नहीं पसंद आया, सवाल लोग पूछ रहे हैं कि पिक्चर किस बारे में है, क्या है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या देखने को मिलेगा। तो उस नज़रिए से जी हाँ, वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ओके, अगर फिल्म में आपके किरदार की बात की करी जाए, वो कैरेक्टर प्लेइंग द फिल्म, आई एम प्लेइंग अ बॉय कॉल्ड जाफर, जो कि एक 21-22 साल का हेयर स्टाइलिस्ट है। वो बकरापुर गांव में गांव का है, लेकिन अब वो शहर जाके काम करता है। तो उसका एक 9 साल का बेस्ट फ्रेंड है जुल्फी, और जुल्फी का एक पेट गोट है जिसका नाम शाहरुख है। तो जाफर की लव स्टोरी है जुल्फी की बड़ी बहन नाज के साथ। तो वो कैसे फिल्म में क्या क्या करता है जिससे उसका प्यार और उसकी दोस्ती दोनों बनी रहे, और वो जो करता है उससे क्या क्या हो जाता है, जिससे वो जो चाहता था कि उसको बचा सकें लोग, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जाती है। सो इट्स अबाउट हाउ ही डज समथिंग इन द फिल्म विच स्पाइरल्स अ सेट ऑफ इवेंट्स विच टेक्स अवे थिंग्स फ्रॉम हिम इन द फर्स्ट प्लेस विच ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। ओके, बहुत कैची है सब कुछ। फिल्म का टाइटल आप देख लीजिए, ये है बकरापुर। फिर एक लाइन आप कहीं टैगलाइन दिखा पोस्टर में दिखती है कि यहाँ शाहरुख में रब दिखता है जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की लाइनें जो बहुत कैची, अमूमन जैसे आपने कहा क्रिएटिविटी पैदा करती है? जी, एक तो इट्स अ मार्केटिंग टूल विच वी आर यूजिंग। शाहरुख, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शाहरुख जो बकरा है वो वाकई में उसका असली नाम शाहरुख है। तो जब वो खरीदा गया था तो फिल्म में ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बकरे का नाम शाहरुख नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बकरे का नाम अब्बू था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट मुझे मिला था। लेकिन जब जानकी विश्वनाथन ने जानवर बाजार में बकरे खरीदने गए, जब मैं भी गया था उनके साथ 2 बार, तो हमने देखा सभी बाजारों में बकरों का नाम सुपरस्टार्स के नाम पे रखा हुआ है, उनके दाम के हिसाब से। 10,000 से ऊपर जो है उनका नाम शाहरुख, आमिर, सलमान है। जो 5,000 और 10,000 के बीच में है उनका नाम बी लेवल एक्टर्स पे है। तो ये सच्चाई है, ये हमने बनाया नहीं है। और जानकी विश्वनाथन को जो बकरा पसंद आया, और उन्होंने तकरीबन 300-350 बकरे देखे, उसका नाम बचपन से शाहरुख था, उन्होंने बेचा हमें शाहरुख कह के। तो जानवरों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये बकरा सिर्फ शाहरुख के नाम पे रिएक्ट कर रहा था। तो इसीलिए हमने उसको बोला इसको शाहरुख ही बुलाएंगे। और तब उस दौरान ऐसा हो गया, और जानकी हमेशा बोलती हैं कि शी यूजेस शाहरुख एज अ मेटाफोर। ये बकरा एक सिर्फ बकरा नहीं है, इट्स अ मेटाफोर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कंट्री, कि हम कैसे कभी कभी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो इश्यूज बन जाते हैं। और कभी कभी देश में एक्चुअली बहुत सीरियस इश्यूज हैं जो कि हम दबा देते हैं क्योंकि उसको देखने में मज़ा नहीं आता है। तो फिल्म बहुत ही हंसमुख तरीके से, इन अ वेरी टंग इन चीक वे, इन अ क्वर्की वे, टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट इट्स एंटरटेनिंग. At no point does the film preach. So it's a political satire which has a love story, which has friendship, लेकिन it will entertain you. ओके, अमूमन जब भी इस तरह से किसी बड़े आर्टिस्ट का, सुपरस्टार का नाम इस्तेमाल करा जाता है किसी भी लिहाज से, जी जी, बशर्ते वो चाहे भले से डायरेक्टर का या मेकर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव रहा हो जी, लोग बहुत नाराज हो जाते हैं जी जी जी। आपको किस बात का एज एन आर्टिस्ट? जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मतलब पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बकरे का नाम शाहरुख है, शाहरुख खान नहीं है। और उसकी 2 ही वजह हैं। एक तो उसका वाकई में नाम शाहरुख है, दूसरा ये कि हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जानकी बीइंग अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उनको इस टाइप की, उन्होंने जिन फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड जीता है, आप देखिए उसका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। और हम बहुत श्योर हैं कि हमारी पिक्चर का कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। मामी में ऑफिशियल सिलेक्शन थी, कमाल का रिस्पॉन्स मिला था हमें, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली और कॉन्फिडेंस मिला कि लोगों को इस टाइप की इंटेलिजेंट कॉमेडी पसंद आ रही है। फिर गॉटेनबर्ग में इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ, स्वीडन में, वहाँ पे भी फ्रॉम इंडिया वी वर दी ओनली ऑफिशियल सिलेक्शन। तो लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है फ्रॉम द कंटेंट। और हम सब काफ़ी मैच्योर लोग हैं, हम समझते हैं, और हम सब बहुत बड़े फैंस एंड रिस्पेक्ट करते हैं
और हम टंग इन चीक में भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दुनिया में हज़ारों शाहरुख है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमने इसीलिए वी मेड श्योर कि हमने ये बात सब जगह क्लैरिफाई कर ली है कि बकरे का नाम, अभी हमने मान लीजिए किसी और बकरे को ख़रीदा होता उस जानवर बाज़ार से जो महंगा 10,000 प्लस का बकरा था, तो उसका नाम आमिर या सलमान होता, तो कुछ और ही फिर उसका भी एक उठाया जाता। तो इट वॉजंट डन आउट ऑफ यू नो कंपल्शन। हमने जो बकरा खरीदा उसका नाम शाहरुख है, तो हमने इसीलिए शाहरुख, और शाहरुख एक्चुअली शाहरुख का मतलब होता है फेस ऑफ द किंग, और इस फिल्म में ये बकरा राजा है, ही इज़ अ रॉक स्टार। सो ऑन मेनी लेवल्स द नेम वर्कड, इसीलिए हमने चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, कैंपेन में भी नहीं। और ये अपने नाम को काफ़ी सीरियसली भी लेता है, एक्चुअली काफ़ी चार्मिंग है, अगर आपने इसकी फ़ोटो खींची है या इसको शूट किया है। ओके